Important notice for all the CET candidates of BMS, BBA, BCA and BBM. आज आपका जो है आंसर की रिलीज होगा सीईटी सेल के जो वेबसाइट पे है वहां पे। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन कि कैसे आप चेक कर सकते हो कितना परसेंटाइल है जो आपके लिए सही रहेगा टू गेट इन योर ड्रीम कॉलेज। सो गाइस मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मीडिया मेंटर। नाउ टॉकिंग अबाउट सीईटी रिजल्ट, 17 तारीख को आपके रिजल्ट्स हैं। एडमिशन ब्रोशर नहीं आया है। सो जो बच्चे मुझसे पूछने वाले लिस्ट दे दो बीएमएस, बीसीए, बीबीए के कॉलेजेस की, आई सून रिलीज इट एज सून एज गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे डाल देती है कि भाई ये कॉलेजेस जो हैं वो एआईसीटी का नॉर्म फॉलो कर रहे हैं। दैट विल बी ईजियर बिकॉज फिर हमारे पास क्लियर आइडिया होगा कि ये ऑफिशियल कॉलेजेस हैं जो आपके सीईटी के स्कोर पे आपको एडमिशन देंगे। सो जस्ट वेट फॉर दैट एडमिशन ब्रोशर टू कम इन। आई विल गिव यू द कॉलेज लिस्ट रैंकिंग वाइज और अपने परसेंटाइल के हिसाब से आप जो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना पाओगे, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट जो नोटिस आ जाए है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये जो नोटिस है ये आपको अपना एक बोलते हैं ना स्कोर इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है। नाउ व्हाट सीईटी सेल हैज डन कि कैंडिडेट के अगर ग्रीवियंसेस हैं या ऑब्जेक्शन है ऑन क्वेश्चन, या तो आंसर ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत आया है, तो जो कैंडिडेट है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। बट एक कैच है कि भैया अगर आपको ऑब्जेक्शन रेस करना है तो 1000 रुपये भरो पर क्वेश्चन और पर ऑब्जेक्शन जो भी आप रेस करना चाहते हो। आप जानते हो कि भाई इतना कोई करेगा नहीं, और उन्होंने नोटिस में लिखा है कि ये नॉन रिफंडेबल है, तो बहुत रेयर चांसेस है कि कोई ऑब्जेक्शन रेस करेगा। तो अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो, जो बच्चा 100 में से 100 परसेंटाइल लाने वाला है तो वही बच्चा ये करेगा। बट इन केस आपके पास अगर जेन्युइन कोई ऑब्जेक्शन है, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में भी हमें बताना, सो दैट वी नो कि भाई ये ऑब्जेक्शन बच्चे रेस करना चाहते हैं। एंड अगर आपको करना है तो इंडिविजुअली आप अपने पोर्टल से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपना ऑब्जेक्शन रेस कर पाओगे। सो दैट इज अ प्रोसेस टू डू दैट। एंड What you will do here is, पहले मैं आपको नोटिस बता देती हूँ कि क्या है। ये जो कैंडिडेट ग्रीवियंस है वो खुला रहने वाला है 2 दिन तक, विच इज 8 to 10, मतलब आज, कल और परसों। 10 तारीख को ये फॉर्म बंद हो जाएगा। तो ये 2 दिन के बीच में आप अपना जो आंसर की चेक कर पाओगे, जो भी आप आंसर टिक करके आओगे अप्रोक्सीमेट आपको याद होगा, तो आंसर की मिल जाएगी, तो आप अपना एक स्कोर बना सकते हो। दूसरी चीज, क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो जाएगा आंसर की के साथ, तो एक रफ स्कोर आपके पास रेडी होगा खुद का। ऐसा भी होगा कि आपको बिल्कुल याद ना रहे कि आपने एग्जाम में क्या टिक किया था, तो 3 से 4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे तो परफेक्टली ऑलराइट, बट आपको एक स्कोर आ जाएगा। नाउ द सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स गोना आस्क कि मैम कौन सा परसेंटाइल, मतलब मुझे कितना आना चाहिए, अच्छा स्कोर हम क्या बोल रहे हैं। तो 70 अबव अगर आपको आता है, 70-75 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपको आता है तो आपने काफी अच्छा स्कोर किया है। प्लीज डू नॉट वरी, ये इक्वलाइज होगा, नॉर्मलाइज होगा। जो बोलता है ना कि सीयूईटी में भी नॉर्मलाइजिंग होता है। आप तो जानते हो कि नीट में कितना बड़ा झोल हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्किंग स्कीम। 36 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 आए, तो ऐसा एनटीए के साथ हुआ है। बट हमारा सीईटी सेल जो है वो काफी हद तक सही करता है। द रीजन इज स्टेट एग्जाम, तो थोड़ा लिमिटेशन है कैंडिडेट्स की, एंड ऑपरेशनल थोड़ा सही से हो जाता है। बट जब नेशनल लेवल चीजें होती हैं तो थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस बहुत बड़े, और नीट के बाद तो भाई एनटीए पे बहुत सारा क्वेश्चन उठाया गया। बट नॉनदलेस कि जो आप लोगों का जैसे 3 से 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, वहां पे नॉर्मलाइजिंग ऑफ द स्कोर, मतलब कि जो पहला सेट था वो बहुत ईजी आया था, और जो आखिरी सेट था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट गया। तो नॉर्मलाइजिंग कैसे किया जा रहा है वो हमें पता चलेगा, उसकी भी नोटिस आती है। तो इसी तरीके से सारी नोटिस आएंगी, जैसे इंपॉर्टेंट नोटिस आती है आई विल कीप यू पोस्टेड, एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या कैसे करना है। तो अगर आप 75 अबव परसेंटाइल स्कोर करते हो तो आपको टॉप 5 कॉलेजेस में मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। जैसे कि आप जानते हो बहुत रीजन से बच्चे रजिस्टर ही नहीं कर पाए हैं, बहुत रीजन से बच्चों ने एग्जाम नहीं दे पाया है, तो आपका जो कंपटीशन है काफी मॉडरेट है, टफ कंपटीशन नहीं है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड आपको जितने स्कोर आ रहे हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, सो दैट वी नो कि भाई कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई डेफिनेटली आंसर इन लाइव। एंड लाइव सेशन में तो आप जानते हो जो भी आप क्वेश्चन भेजते हो आई विल केटर टू दैट। एंड ऑल्सो गाइज इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली फॉर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, मुंबई के कॉलेजेस, पुणे के कॉलेजेस, कैसे सेग्रीगेट करना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, देन यू कैन टॉक टू मी पर्सनली ओवर अ कॉल और अ जूम कॉल ऑन अ काउंसलिंग सेशन. You can WhatsApp on this number. My team will get back to you with all the details. Also guys, students those who are confused कि ये देखना कहाँ पे है, अपना जो CET का लॉगिन है ना, CET के पोर्टल पे जाके जो आपने स्टूडेंट लॉगिन बनाया
है वो लॉग इन करो एंड एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग पे क्लिक करना, उसके बाद आपको सारा प्रोसेस समझ जाएगा. आई होप इट हेल्प्स गाइज. मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु हैव गिवन CET, एंड यस, फॉलो मीडिया मेंटर फॉर ऑल सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स.